हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू मे बी फाइन। जैसे कि बच्चों आप जानते हो वी हैव टेकन चैप्टर नंबर 6। उसमें हमने पढ़े सेंटर ऑफ मास। जो चैप्टर नंबर 6 है सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, उसमें हमने पढ़ा वेरियस क्वेश्चन हमने पढ़े पिछले वीडियोस में। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इक्वेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो अब हम इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स के को एक्सप्लेन करेंगे, 3-4 एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। सो बच्चों, लेट अस कंसिडर स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ, ये यहाँ पर है, लेट अस कंसिडर द स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये यहाँ पर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो पी है, लेट अस कंसिडर इट इज स्पॉन्टेनियस डिके। वी हैव कंसिडर दिस, ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है पी, इसका हम कंसिडर करेंगे स्पॉन्टेनियस डिके इनटू टू फ्रेगमेंट्स, लोअर फ्रेगमेंट एंड हायर फ्रेगमेंट। द पेरेंट न्यूक्लियस वाज इनिशियली एट रेस्ट। ये पेरेंट न्यूक्लियस पी जो है ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस वाज इनिशियली एट रेस्ट एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में देखेंगे हम, वी विल सी दैट दिस पेरेंट न्यूक्लियस जो है वाज इनिशियली एट रेस्ट एज द डिके इज काज्ड बाय द इंटरनल फोर्सेस। वो जो इसमें जो इंटरनल फोर्सेस हैं इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस पी में, जो हमने पी कंसिडर कर दिया है, इसमें जो इंटरनल फोर्सेस है उसी की वजह से डिके होता है, जिसकी वजह से ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस पी जो है ये दो फ्रेगमेंट्स में ये हो गया, डिके हो गया इनटू टू फ्रेगमेंट्स एल एंड एच। तो ये कैसे क्यों हो गए? ये बिकॉज ऑफ द डिके ऑफ द caused by the internal forces of the system. So the center of the mass, जैसे center of the mass of the body of a system is defined as the point at which entire mass of the system is supposed to be concentrated. बच्चों, ये हमने पहले भी पढ़ा कि हमने डिफाइन किया है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज a point at which entire mass of the system is supposed to be concentrated. So the center of mass of decay product continues to be at rest. वो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास जो डिके होता है इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ मास जो है ये ऑफ द डिके प्रोडक्ट कंटिन्यू टू बी रेस्ट। वो जो इसका जो डिके होता है वो डिके कंटिन्यू टू बी रेस्ट सिंस नो एक्शन फोर्स इज एक्ट ऑन द सिस्टम। इस सिस्टम पर कोई एक्शन फोर्सेस जो है सिस्टम पर एक्ट नहीं करते हैं। देयरफॉर मोमेंटम इज कंसिडर्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। वो यहाँ पर जो मोमेंट है वो कंजर्व रहता है सिस्टम का। जो सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम जो है वो दैट है जीरो मोमेंटम बोथ बिफोर एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन। वो जब डिके होता है या एक्सप्लोजन होता है या डिके होता है, इसका जो मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। वो दैट इज़ द सेंटर ऑफ मास हैज़ जीरो मोमेंटम। वो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम है दैट हैज़ जीरो मोमेंटम बोथ बिफोर एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन, बिकॉज द ये जो रेडियो न्यूक्लियस पी जो कंसिडर हमने करे दैट इज इनिशियली एट रेस्ट। आफ्टर द एक्सप्लोजन द लाइटर एंड द हेवियर फ्रेगमेंट जो है रेस्पिरेटली मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। आफ्टर द एक्सप्लोजन वो जब डिके होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का, इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस पी जो हमने कंसिडर कर दिया, इसका जब एक्सप्लोजन होता है, आफ्टर एक्सप्लोजन the lighter and the heavier fragments L and H move in opposite direction. वो जब इसका डिके होता है, एक्सप्लोजन होता है, जो लाइटर फ्रेगमेंट्स और हायर फ्रेगमेंट्स होता है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। द लाइटर फ्रेगमेंट हैज़ ए प्रोपोर्शनली लार्जर स्पीड दैन द हेवियर मास। जो लाइटर फ्रेगमेंट है उसका स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द हेवियर मास, एज़ कम्पेयर टू हेवियर मास। सो बच्चों, ये आपने देखा एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये हमने एग्जाम्पल कंसिडर कर दिया रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, वो डिके वो इनिशियली एट रेस्ट है
क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स दैट इज़ इनिशियली एट रेस्ट, और जो डिके होता है दैट इज़ काज्ड बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम। और जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिके प्रोडक्ट है वो दैट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, देयरफॉर द मोमेंटम इज कंजर्व्ड। Go center of mass has the center of mass has zero momentum both before and after collision. After the explosion, the lighter and the heavier fragment जो है lighter and the heavier fragments respectively move in opposite directions. They move in the opposite direction. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो lighter fragment है that has speed higher than that of the heavier mass, heavier fragment. सो दिस ये हमने एग्जांपल फर्स्ट एक्सप्लेन किया। नाउ वी विल टेक एग्जांपल सेकंड। एग्जांपल सेकंड में हम ले लेंगे क्रैकर। जब ये क्रैकर ये जो है क्रैकर जब हम क्रैकर्स का यूज़ करते हैं ऑन स्पेशल इवेंट्स पर, जब हम क्रैकर्स को यूज़ करते हैं तो लेट अस कंसीडर द एक्सप्लोजन ऑफ द फायर क्रैकर एट रेस्ट इनटू नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स। जब एक क्रैकर जो है उसका एक्सप्लोज होता है, जब उसका फायर क्रैकर का जब रेस्ट पर है, जब उसका एक्सप्लोजन होता है इनटू नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स। ये क्रैकर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, और जब इसका ये एक्सप्लोजन हो जाता है इनटू नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स, द एक्सप्लोजन ऑकर्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर जो एक्सप्लोजन होता है वो केमिकल रिएक्शन होता है। जब हम इसको क्रैकर को जलाते हैं तो यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है और उसमें केमिकल रिएक्शन होती है विद इन द क्रैकर एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्सेज। जो क्रैकर में केमिकल रिएक्शन होती है उसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर द एक्सप्लोजन द फ्रैगमेंट्स फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। वो जब ये क्रैकर का एक्सप्लोजन हो जाता है, जो फ्रैगमेंट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं एंड हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज, बट इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज जीरो। लेकिन यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है, क्रैकर पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है, बिकॉज जो एक्सप्लोजन होता है क्रैकर में दैट ऑकर्स बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो इवन आफ्टर द एक्सप्लोजन। वो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो है वो जीरो है, आफ्टर एक्सप्लोजन के बाद भी सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो जीरो है, बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द क्रैकर। दस द एंटायर सेंटर ऑफ मास द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द फायर क्रैकर, वो सेंटर ऑफ द मास ऑफ फायर क्रैकर एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। वो जो सेंटर ऑफ द मास ऑफ द फायर क्रैकर है दैट रिमेन्स एट रेस्ट इवन एट रेस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। वो आफ्टर एक्सप्लोजन भी जो सेंटर ऑफ द मास सेंटर ऑफ मास ऑफ द फायर क्रैकर जो है दैट रिमेन्स एट रेस्ट एंड रिमेन्स एट रेस्ट इवन आफ्टर द एक्सप्लोजन। और जब एक्सप्लोजन भी होता है क्रैकर का तो इस सेंटर ऑफ मास जो है उसका जो है वो एक्सप्लोजन के बाद भी वो रेस्ट पर ही रहता है। ये रहा दूसरा एग्जांपल, हमने क्रैकर का पढ़ा, एक्सप्लेन किया आपको। और तीसरा लेट अस टेक द थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में हम ले लेंगे लेट अस कंसीडर द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए फायर क्रैकर एक्सप्लोडिंग इन मिड एयर। वो जब ये क्रैकर जो है, एक एग्जांपल हम ले लेंगे, we will consider the center of the mass or center of mass motion of a firecracker exploding in mid air। जो मिड एयर में एक्सप्लोर होता है, जिसका मिड एयर में एक्सप्लोजन होता है। लेट अस कंसिडर द सेंटर ऑफ मास मोशन ऑफ ए फायर क्रैकर in the mid air, exploding in the mid air. After the explosion, each of the fragment travels along its own parabolic path with different velocities। जब एक क्रैकर जब एयर में फट जाता है, ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है, हर कोई फ्रैगमेंट जो है वो पैराबोलिक पाथ में मूव करता है और उसकी अलग अलग डिफरेंट वेलोसिटी होती है। सो बच्चों, जब एक क्रैकर फट जाता है एयर में, मिड एयर में, तो उसके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं अलॉन्ग इट्स ओन पैराबोलिक पाथ विद डिफरेंट वेलोसिटीज, बट the center of mass keeps on traveling along the same parabolic trajectory which it was flowing before disintegrating as shown in the figure। वो जो center of mass जो है वो that keep on traveling along the same parabolic trajectory। वो जो center of mass जो है
दैट कीप्स ऑन, वो ये जो क्रैकर का जो सेंटर ऑफ मास है, दैट कीप्स ऑन ट्रैवलिंग along the same parabolic, this is parabolic path, along the same parabolic trajectory which it was following before disintegrating as shown in the figure. यहाँ पर क्रैकर भी दिखाया गया है और यहाँ पर ये जो ओरिजिनल इसका ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री भी दिखाया गया है फिगर में. The reason is that the resultant of the external forces which are gravitational in nature on the cracker act on the center of mass where the entire mass of all the fragments can be supposed to be concentrated. वो यहाँ पर बच्चों आपको समझना है कि एक क्रैकर को हमने किया जो मिडवे में फट जाता है. जब हम क्रैकर यहाँ से एयर में चला जाता है तो एयर में उसका ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है. वो जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं वो दे ट्रैवल along its own parabolic path with different velocities, but center of the mass keeps on traveling along the same parabolic trajectory which it was following before disintegrating as shown in the figure. The reason for this is that the resultant of external forces, the result of the जो external forces हैं which are gravitational in nature, क्योंकि इस पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस है जो एक्ट करते हैं दैट आर ग्रेविटेशनल नेचर ऑन द क्रैकर एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ द मास, जो क्रैकर पर जो सेंटर ऑफ द मास पर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस विच आर फोर्सेस जो एक्सटर्नल फोर्सेस है विच आर ग्रेविटेशनल नेचर, वो फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करते हैं क्रैकर पर, जिसकी वजह से वो ये जो ये जो डिस्टिंक्ट जो सेम पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री जो है सेंटर ऑफ मास जो है कीप्स ऑन ट्रैवलिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ द क्रैकर कीप्स ऑन ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बिकॉज द रिजल्टेंट ऑफ द जो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करते हैं क्रैकर पर सेंटर ऑफ मास पर, दो रिजल्ट एक्सटर्नल फोर्सेस जो है because of the gravitational which are gravitational nature, they act on the cracker at the center of the mass where the entire mass of all the fragments can be supposed to be concentrated. इसलिए जहाँ पर ये जो entire mass of all the fragments जो है entire mass of all the fragments जो है can be supposed to be concentrated. वो सारे fragments का जो entire mass है वो suppose किया जाता है to be concentrated एट द सेंटर ऑफ द मास. इसलिए जब एक्सटर्नल फोर्सेस जब ये क्रैकर ट्रैवल करता है अलोंग द सेम पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस विच आर ग्रेविटेशन इन नेचर और एक्टिंग ऑन द क्रैकर एट द सेंटर ऑफ द मास वेयर द एंटायर मास ऑफ ऑल द फ्रेगमेंट्स जो कैन बी सपोज टू बी कंसनट्रेटेड. सो आपने देखा होगा जब हम क्रैकर जब ये क्रैकर को एक्सप्लोड करते हैं तो एयर में चला जाता है, उसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं वो पैराबोलिक डिफरेंट डायरेक्शन में वो डिफरेंट वेलोसिटीज़ में वो चले जाते हैं, मगर जो उसका वो जो एंटायर मास जो होता है सेंटर ऑफ द मास जो है ऑफ द क्रैकर दैट कीप्स ऑन मूविंग इन द सेम पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री which it was following before disintegrating because of the external forces that are gravitational in nature or acting on the cracker. So let us take now fourth example of the center of mass. The fourth example of center of mass, let us consider the earth moon system हम consider करेंगे. Both the earth and the moon move in circles. वो जो अर्थ और मून जो है, अगर हम अर्थ मून सिस्टम को कंसिडर करेंगे, जो अर्थ और मून है दोनों सर्कल में मूव करते हैं अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास. वो बोथ द अर्थ एंड द मून मूव इन सर्कल्स अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास ऑलवेज बीइंग ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ इट. वो जो बच्चों यहाँ पर हम अर्थ मून सिस्टम सेंटर ऑफ मास का जो चौथा एग्जाम्पल है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और फोर्थ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अर्थ मून सिस्टम का. तो जब हम कंसिडर करेंगे अर्थ मून सिस्टम, हम देखते हैं अर्थ एंड मून मूव इन द सर्कल्स. अर्थ और मून जो वो मूव करते हैं सर्कल में अबाउट देयर सेंटर ऑफ द मास. अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास वो मूव करते हैं इन देयर ओन सर्कल्स. बोथ अर्थ एंड मून ऑलवेज मूव करते हैं इन सर्कल बीइंग ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ इट. द सेंटर ऑफ मास मूव्स अलोंग एन इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन. जो अगर हम सन की बात करेंगे
जो सेंटर ऑफ द मास जो है वो मूव करता है अलॉन्ग द इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून आर इंटरनल टू द अर्थ एंड मून, अर्थ मून सिस्टम। जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अर्थ एंड मून वो दे आर इंटरनल टू अर्थ मून सिस्टम। ऑन द अदर हैंड अगर हम सन की बात करेंगे, ऑन द अदर हैंड द सन्स अट्रैक्शन ऑन बोथ अर्थ एंड मून आर एक्सटर्नल फोर्सेस। वो जो सन की वजह से जो अट्रैक्शन होती है बोथ अर्थ और मून पर वो होता है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। सो बच्चों, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून आर इंटरनल टू अर्थ मून सिस्टम। वो जो अर्थ और मून के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दे आर इंटरनल टू अर्थ मून सिस्टम। वाइल एज द सन्स अट्रैक्शन ऑन बोथ अर्थ एंड मून, अगर सन की अट्रैक्शन करेंगे, सन्स अट्रैक्शन जो रहता है मून और अर्थ पर वो होता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। सो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमने इसमें 4 एग्जाम्पल्स पढ़े। तो 4 एग्जाम्पल्स को हमने पढ़ा, हमने अलग अलग हमने एग्जाम्पल्स हमने पढ़े कि इसमें एक्सप्लेन किया सेंटर ऑफ मास में। एग्जांपल फर्स्ट में हमने ले लिया एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो डिके होता है, जिसका डिके हो जाता है इनटू फ्रैगमेंट्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। उसके बाद हमने क्रैकर का पढ़ा। क्रैकर का जब जब एक्सप्लोजन होता है तो डिफरेंट जो डायरेक्शंस और वेलोसिटीज़ में वो फ्रैगमेंट्स चले जाते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ द मास जो है वो रेस्ट पे रहता है। इसी तरह जब क्रैकर एक मिड एयर में फट जाता है तो उसका जो सेंटर ऑफ जो फ्रैगमेंट्स है उनका जो डिफरेंट पैराबोलिक डायरेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ द मास जो होता है वो दैट कीप्स ऑन ट्रैवलिंग अलोंग द पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस दैट आर ग्रेविटेशनल इन नेचर, क्योंकि वो नीचे की ओर आते हैं दोबारा। जो आप देखते हो कि जब क्रैकर फट जाता है तो उसका जो सेंटर ऑफ द मास है दैट कीप्स ऑन ट्रैवलिंग मूविंग इन द सेम पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस विच आर ग्रेविटेशनल इन नेचर on the cracker act at the center of the mass. With the external forces which are gravitational in nature on the cracker act at the center of the mass, where the entire mass of all the fragments can be supposed to be concentrated. उसके बाद हमने पढ़ा अर्थ मून सिस्टम में, जो 4th एग्जाम्पल में अर्थ और मून का सिस्टम में जो अर्थ मून सिस्टम जो है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून दे आर इंटरनल टू द अर्थ मून सिस्टम। ऑन द अदर हैंड जो सन्स अट्रैक्शन ऑन द बोथ अर्थ एंड मून वो एक्सटर्नल होते हैं, क्योंकि अर्थ एंड मून जो है दे मूव इन सर्कल्स अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास ऑलवेज बीइंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ इट। और वाइल एज अगर सन की बात करेंगे द सेंटर ऑफ मास मूव्स अलोंग एन इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन। So बच्चों, you will understand when you will repeat the videos 1 or 2 times, you will be able to understand in a better way. Thank you very much. We will continue the videos.